बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट। वो अपडेट क्या है? 26वीं आईनी तरमीम क्या रिवर्स बैक होने जा रही है? क्या प्रेशर मज़ीद बिल्ड होगा? जजेस साहिबान को कौन लोग खतूत लिखेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है? आइंदा आने वाला दिन यानी कल का दिन अहम क्यों है? ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। एजाज चौधरी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने जब जारी किए तो जेल सुप्रीडेंट ने अब बिल आखिर उसका जवाब दे दिया है। क्यों नहीं उनको प्रोड्यूस किया गया? उन्होंने जवाब में क्या लिखा है? उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट से भी सवाल हुआ है। अब से 5 मिनट पहले चेयरमैन सेनेट से जो सवाल हुआ है कि सर आपके ऑर्डर हवा में उड़ाए जा रहे हैं, अब तो जेल सुप्रीडेंट का जवाब भी आ गया, क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेशर बढ़ रहा है, खसूसन 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर वकला इकट्ठे हो गए हैं। अब आज एक जो मीटिंग हुई है इसमें ऐलान होना था। अंदर की खबर क्या है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखें, कल एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत होने जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह उस केस को सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे कबल एक फ़ैसला दिया जिसमें जस्टिस आयशा भी थी। उस फैसले में ये कहा गया, बेसिकली एक टैक्स मैटर की समाअत हो रही थी और उस टैक्स मैटर में सवाल ये आया, क्या जो है वो जो आइनी बेंच नहीं है वो आइनी मामलात पर फैसले कर सकता है, वो कोई आइनी चीज़ की तशरीह कर सकता है या नहीं। ये सवाल तब खड़ा हुआ जब एक पार्टी ने कहा कि सर आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते, ये मामला तो आइनी बेंच में जाना चाहिए। जबकि दूसरी पार्टी आगे कहती है कि सर आपको तो कानून ने इख्तियार दी है, आप आइन की तशरीह कर सकते हैं, ये तो टैक्स मैटर है, आपने इसमें जो है आइन की तशरीह करनी है। फिर जो है जस्टिस मंसूर का वो हुक्मनामा आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ये अदालत पहले ये डिसाइड करेगी कि क्या आम बेंच जो है वो आइनी मामलात की तशरीह कर सकता है या नहीं, क्योंकि हर केसेस में कोई ना कोई आइन की तशरीह से रिलेटेड बात होती है। तो इस तरह तो फिर तमाम लोग ये कहेंगे कि ये मामला आइनी अदालत में जाना चाहिए या आपको नहीं सुनना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कल इस केस का अहम फैसला करने जा रहे हैं और क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस के फैसले में कहें कि आप इस पर फुल कोर्ट बनाएं और इस बात का फैसला करें कि क्या जो आइनी मामला है या 26वीं आइनी तरमीम के तहत सिर्फ आइनी बेंच को ही ये इख्तियार हासिल है कि वो जो है आइन की तशरीह करेगा, क्या दीगर तमाम जजेस ये काम नहीं कर सकते? तो ये एक तरह से उसी तरफ बात जारी होगी कि 26वीं आइनी तरमीम को सुना जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर यह भी कह सकते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए और इस पर यह भी कह सकते हैं कि ये बेंच जो है वो आइनी मामला सुन सकता है। कल का दिन बड़ा अहम है जिसमें ये मामला डिसाइड होगा। और अब ये देखें ओवरऑल कि आज एक मीटिंग हुई हामिद खान साहब की क़यादत में, जो हामिद खान ग्रुप है, इसने मीटिंग में ये कहा है कि हम जो है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ 7-8 बार काउंसिल्स हैं नाजरीन, उन बार काउंसिल्स के सदूर ने जो है मुख्तलिफ शहरों की हैं वो ये कहा है कि हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ीद दरख्वास्तें भी लाएंगे। फिर हर जो जज है उसको ख़त लिखा जाएगा कि 26वीं आइनी तरमीम के केस को वो सुने और इस केस को जो है लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इसके साथ इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मुल्क में जो है मुख्तलिफ वकला कन्वेंशन किए जाएंगे और इन कन्वेंशंस में जो है आगाही मुहिम को तेज़ किया जाएगा। अब उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई? कुछ वकला की ये राय थी कि हमें जजेस साहिबान को ख़त नहीं लिखने चाहिए और इस ख़त के हवाले से एक ख़बर ये भी है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ख़त नहीं लिखा जाएगा जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं। उन्होंने कहा दीगर तमाम जजेस को लिखेंगे हम, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा डायरेक्ट इख्तलाफ उन्हीं जज साहब से है। तो इस मीटिंग में नाज़रीन मशवरा ये दिया गया कि आप जो ख़त लिखेंगे डायरेक्टली चीफ जस्टिस से मुलाकात कर ले, बंद कमरे में ये मुलाकात होगी और आपको जो है वो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इस हवाले से कोई रिलीफ दे दें कि फुल कोर्ट बना दें। लेकिन फिर बताया गया कुछ समझदार लोगों की जानिब से कि चीफ जस्टिस के इख्तियार में कोई चीज़ नहीं है, चीफ जस्टिस आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते, लिहाजा बेहतर ये है कि ख़त लिखा जाए और उसको पब्लिश किया जाए, मीडिया पे इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए और फिर ये एक प्रेशर बनाया जाएगा कि 26वीं आइनी तरमीम का केस लगाया जाए। उसको सिर्फ आइनी बेंच ना सुने, अमीनुद्दीन खान साहब ना सुने, उसको पूरे जो जजेस साहिबान है वो सुने, फुल कोर्ट बैठे और उसको लाइव टेलीकास्ट करके एक एक चीज़ उसकी आवाम के सामने लाई जाए। तो ये एक जो प्रेशर है वो बिल्ड होता हुआ हम देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर कल ऑर्डर आ जाता है, इसके साथ जो है एक ख़त सामने आ जाते हैं, खतूत सामने आ जाते हैं, तो कुछ प्रेशर बना तो किसी तरफ मामला बैठ भी सकता है। अगले हफ्ते में आइनी तरमीम पे बेंच बन के सुन भी सकता है। अभी तो आइनी बेंच ने जो है
वो सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट केसेस हैं ये कब वो जो है वो उसका फ़ैसला देगा। और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जैसे ही मिलिट्री कोर्ट केस ख़त्म होगा तो 26वीं आईनी तरमीम का केस सुना जाएगा। ये तो थी एक खबर। दूसरी खबर हम आपको अहम देते हैं। आपको पता है एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन के ऑर्डर जो है स्पीकर ने जारी किए थे, और स्पीकर ने इन प्रोडक्शन ऑर्डर्स को में कहा था कि उनको प्रोड्यूस किया जाए और वो जो है यहाँ पे सेनेट के इजलास में शरीक हों, लेकिन उनको हवा में उड़ा दिया गया। आज जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो लेटर जारी हुआ है, इसमें नाज़रीन बड़ी मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट की बेतौकीरी करनी हो तो उसके लिए ये लेटर काफ़ी है, जिसमें वो चेयरमैन सेनेट को कह रहे हैं कि सर अगर आप ये जारी करवाना चाहते हैं एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पे इनको प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तो पहले होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी, पहले आपको मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पंजाब होम डिपार्टमेंट इजाज़त देगा, मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम इजाज़त देंगे तो हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ वी आर सॉरी। यानी आप ये बता रहे हैं कि एक जेल सुप्रिटेंडेंट जो है नाज़रीन वो इस टाइम इस मुल्क के चेयरमैन सेनेट से ज़्यादा ताकतवर है, और वो अगर चाहता है तो वो किसी को भी प्रोड्यूस कर सकता है। ख़ुसूसन साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि एजाज चौधरी पर 9 के करीब केसेस हैं, और वो जो केसेस हैं बड़े हाई प्रोफाइल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लाने में सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन चेयरमैन सेनेट के जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया गया, और उस पर बाकायदा एक लेटर उससे ज़्यादा तस्दीक आमेज़ जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको तो पहले इजाज़त लेनी है सर, उसके बाद फिर हम उन्हें प्रोड्यूस कर सकेंगे, मुतल्लिका इस सिक्योरिटी हुकाम से लें, पंजाब होम डिपार्टमेंट से लें। यानी आप जाके एक तरह से पंजाब हुकूमत की मिन्नतें तरले करें, चेयरमैन सेनेट को कहा गया, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। होम डिपार्टमेंट पंजाब में हुकूमत किसकी है? मरियम नवाज़ साहिबा की, आपको पता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पार्लियामेंट की इस तरह से बेतौकीरी की जा रही है। फॉर्म 47 की पार्लियामेंट से इससे ज़्यादा आपको क्या बेतौकीरी होगी कि यहाँ का चेयरमैन सेनेट है, उसकी औकात जो है एक जेल सुप्रिटेंडेंट से भी कम है, और वो जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो उसका इख्तियार इतना ज़्यादा है कि वो एक ख़त के ज़रिए चेयरमैन सेनेट को शटअप की कॉल दे देता है, स्नब कर देता है। तो जो ये मामला है, इसमें जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट से पूछा गया कि सर वो एक लेटर जारी हुआ है वो जेल सुप्रिटेंडेंट की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि पहले आप होम डिपार्टमेंट से इजाज़त लें, तो चेयरमैन सेनेट खामोश थे। उन्होंने पहले ये रिएक्ट किया कि उनको जैसे इस मामले में मामला फ़हम ही नहीं है, वो उनको मामला फ़हम ही नहीं है कि क्या बात हो रही है, किस हवाले से सवाल हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद जाके कहा, उन्होंने कहा कि वो देखें हो जाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर पे आ जाएंगे, मैंने अभी ख़त नहीं पहुंचा मुझ तक, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये आलम है यहाँ पे कि यानी चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया जाता है। जो चीज़ें लिखी जाती हैं उस ख़त में वो ये ज़ाहिर करती हैं कि एक जेल सुप्रिटेंडेंट ज़्यादा पावरफुल है, और ये तो हमें पहले से मालूम है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वो कहते रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, और ये हुकूमत नहीं करा सकती थी, ना इस हुकूमत के बस में है। तो इसी तरह चेयरमैन सेनेट को भी देख लिया, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बस में कोई चीज़ नहीं है। क्या चीज़ चलती है? सिर्फ एक चीज़ चलती है, और वो मुतल्लिका सिक्योरिटी हुकाम, यानी उनसे आप इजाज़त लेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर से जो है वो मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की, और ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जब मुलाकात की तब बैरिस्टर गौहर साहब भी मिले हैं, और इस बात की तस्दीक होगी है कि बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की है। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने वहाँ पे खुशामद की है, कोई जो रिलीफ दरकार था, जो रिलीफ लेना चाहिए था, जो बात करनी चाहिए थी, वो उस तरह से कन्वे नहीं हुई है। बैरिस्टर गौहर ये कहते रहे हैं कि आपने दहशत गर्दी में जो है बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, हम सबको मिल के दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना चाहिए, फ़ौज हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए। लेकिन जो बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब के लिए आपको रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ नहीं सीख किया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग हैं जिनसे असल बात करनी चाहिए, जिनसे असल मुज़ाकरात करने चाहिए, जब आपके पास मौका आता है तो आप वो भी गवा देते हैं। वैसे आप ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने इस्टाब्लिशमेंट से, इस हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल से बैरिस्टर गौहर को उस मौके को देखना चाहिए था, उस मौके पे बात करनी चाहिए थी कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, उसके बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, बस कर दें सर। कोई अगर आप ही इस मुल्क में साहिब इख्तियार हैं तो एटलीस्ट इंसाफ तो होने देना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको पता है कि मुज़ाकरात जब किए जाते हैं, जब बात की जाती है तो टेबल पे बैठ के, इमरान खान साहब खुद भी ये कहते हैं कि टेबल पे बैठ के जो डिसीजन होते हैं वो बड़े अहम होते हैं, और वो
डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से इम्पोर्टेंट ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो एक तरफ तो हमें ये नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ हमें इमरान खान साहब की नाज़रीन वो पॉलिसी नज़र आ रही है जो कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। वो क्या है? इमरान खान साहब एक तरफ तो अपनी पार्टी के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो है मुज़ाकरात करें, लेकिन दूसरी तरफ एट द सेम टाइम इमरान खान साहब एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी रखे हुए हैं। और वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी जो है उनकी इस हवाले से कि अलीमा खान साहिबा से बयान, ट्विटर से बयान और इसके साथ जो बातें हो रही हैं उसमें एक एग्रेसिव मोड, कोई ट्वीट आ जाती है। तो ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की जानिब से इंटेंशनली यानी खुद से रखी गई है ताकि इस स्ट्रेटजी से जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत हो रही है, उनमें उनका पल्लड़ा भारी रहे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कि हमने आप तक रिपोर्ट की हैं। कुछ मज़ीद अपडेट भी आते हैं, मज़ीद आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह निगहबान।